चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो आज से अपन एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कि अपन लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड को। ठीक है, साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड। अब साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड एक्चुअल में है क्या, ये ओवरऑल इसमें ये एक सीरीज का मकसद क्या है। देखिए, हमने एक चीज देखी है, जो हम भी जब शुरू कर रहे थे, हमें ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए मार्केट में। हमने जब शुरू किया था तब मतलब तब से लेकर के अभी तक, ठीक है, मतलब 2012 से लेकर के 2023 तक हमने एक चीज रियलाइज की है कि बहुत सारे लोग जब शुरू करते हैं तो उनका कोई बोलना चाहिए कोई मेथोडोलॉजी एक्चुअल में रहती नहीं है। ज्यादातर लोग बस एक ट्रिक ढूंढते रहते हैं पैसे कमाने की, जो कि अपनी जगह कोई गलत बात नहीं है। बट अगर आप साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको वो ट्रिक या बोलना चाहिए वो प्रोसीजर जल्दी मिल जाएगी इन कंपैरिजन टू इधर उधर काफी जगह वीडियोस देखने और तरह तरह की टेक्निक्स यूज करने की बजाय। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में कोई भी टेक्निक 100% आपको प्रॉफिट हर बार नहीं देगी। तो अभी अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड में जो की वर्ड है वो है साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब होता है जिसमें कि आपको नंबर्स वगैरह रहेंगे, आपके रिकॉर्ड रहेंगे, ट्रेड बुक रहेगी आपकी, और आपका पूरा चीजें रहेंगी, विन लॉस रेशियो रहेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, पोजीशन साइजिंग रहेगा, सारी चीजें जो जरूरी हैं पहले। ठीक है, किसी भी टेक्निक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हर टेक्निक काम करती है अगर उसका विन रेशियो 50% भी है, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप उसको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रख सकते हैं अगर 50% भी विन रेशियो है तो। ठीक है, आपको बताया था इसके बारे में, और नीचे किसी को अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, फिर एक बार री एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो फिर इसमें मेन हमारा क्या गोल रहेगा, वो ये रहेगा कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड को यूज करें। इसमें आपको ना तो कोई स्टॉक बताए जाएंगे ना कोई पोजीशन बताई जाएगी। एक्चुअल में आपको जो बताया जाएगा वो ये है कि आपकी कोई भी टेक्निक हो सकती है आपकी। आप ईएमए यूज करते हो आप, या फिर कोई बोलना चाहिए एमएससीडी यूज करते हो, वीवैप यूज करते हो, आरएसआई यूज करते हो, जो आप यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ये हर टेक्निक पे काम करती है। द ओनली कंडीशन इज कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। वो अपन बैठ करके अपन समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई ऑलरेडी बनाई हुई कोई टेक्निक है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, बिल्कुल पूछिएगा, आपको बता देंगे, है ना। मेन चीज अभी अपन इसमें साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो साइंटिफिक मेथड में है वो होता है सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि आपके हर बार जब आप ट्रेड लेते हैं उसमें कितने का रिस्क है, कितने का रिवॉर्ड मिलेगा आपको, क्या उसको आप सही तरीके से मैनेज करते हैं। तो 1:2 जो होता है वो सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, 1:2 सबसे अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये एक सबसे सेफ, यानी मिनिमम इतना तो आपको चाहिए ही है। 1:1 तो बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को, है ना। 1:2 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड है उसमें 100 रुपए का आपका रिस्क है तो 200 रुपए कम से कम आपको प्रॉफिट होना चाहिए। इसको कैसे अचीव किया जाता है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे पूछिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो टेक्निक के अकॉर्डिंग नहीं, वो एक्चुअली में आपकी पोजीशन आपने कहाँ पे ली, कहाँ एंट्री ली, कहाँ पे आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीजों पर निर्भर करेगा, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड एक्चुअल में है क्या। पहली चीज ये डिसाइड हो जाना चाहिए आपके हर ट्रेड में, ये बहुत जरूरी बात है। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि भाई हर ट्रेड में आपका डिसाइड होना चाहिए कि इससे ज्यादा लॉस तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा लॉस लेने ही नहीं है, चाहे उसके मार्केट पलटे नहीं पलटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये सीखने में हमको भी टाइम लगा था, इसलिए हम थोड़ा सा इस पे ज्यादा आपको पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग इसको जल्दी सीख जाएं। जो भी केस है, कोई भी इशू होता है पूछिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है रिगोरियस पेपर ट्रेडिंग टेस्ट। ठीक है, रिगोरियस पेपर ट्रेडिंग टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसको बहुत अच्छे तरीके से पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में लोग कहते हैं कि इसमें तो बोलना चाहिए रिजल्ट फेक होते हैं। फेक कहने का मतलब होता है कि ये तो पेपर ट्रेड है ना, पेपर ट्रेड में रियल रियल रिजल्ट कहाँ आते होंगे, है ना, इमोशंस नहीं इन्वॉल्व होते हैं, ऑल दैट। देखिए, वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, बट साइंटिफिक ट्रेडिंग में जब आप करते हैं तो आपको पेपर ट्रेडिंग मस्ट है। बिना पेपर ट्रेड के आपको पता कैसे चलेगा आपकी स्ट्रेटेजी काम करती भी है कि नहीं करती। यस, उसके बाद हम कैसे इसको रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे वो एक बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन पेपर ट्रेड जरूरी है। उसके लिए फ्रंट पेज ऐप आता है, फ्रंट पेज एक ऐप आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐप है, आपको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन फ्रंट पेज को भी देख लेते हैं। सो फ्रंट पेज ऐप है एक, ठीक है, फ्रंट पेज ऐप। ठीक है, सो फ्रंट पेज ऐप आपको दिखा देते हैं कि क्या करता है, कैसे काम करता है। सो ये है यहाँ
फ्रंट पेज का ऐप ही आपको दिखा देते हैं। इस पे कैसे पेपर ट्रेड करना है आपको बकायदा इसको एक अच्छा सा अलग से ट्यूटोरियल बना करके बताएंगे। हमारा कोई इनसे कोई बोलना चाहिए कोई एफिलिएट इस तरह का कुछ भी नहीं है, हम तो आपको डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, जो हम यूज करते हैं वो आपको बता रहे हैं। फ्रंट पेज है, इसमें पेपर ट्रेड फ्री में हो जाता है, 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इन लोग अच्छे पॉपुलर ऐप है और कई सारे बड़े ट्रेडर्स भी कई बार अपनी नई टेक्निक्स को ऐसी जगह यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो इमोशन इन्वॉल्व नहीं होते एंड ऑल दैट, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर ट्रेड के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्केट एज क्या है आपकी टेक्निक में। ठीक है, तो मार्केट एज आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मार्केट एज हो सकता है आपकी रिगोरियस टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट निकला। हालांकि बैक टेस्ट कभी भी फ्यूचर रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये मार्केट एज में नहीं आएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, है ना। और भी आपको मार्केट एजेस देखने के भाई कैसे आप दूसरे लोगों से बेटर करने की टेक्निक लगा सकते हैं। तो डिसिप्लिन एक अच्छा मार्केट एज है जो आपको इस साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड में पहले से मिलेगा। तो मार्केट एज आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आप ऑप्शन सेल करके एज लेना चाह रहे हैं। अगर आप बाय कर रहे हैं तो जैसे कि ऑप्शन बाइंग होती है, बाइंग में सबसे बड़ा मार्केट एज क्या होता है? मार्केट एज एक्चुअल में उसमें यही होता है कि आपको सस्ते में मिल जाती हैं चीजें। ठीक है, और स्कैल्पिंग के लिए तो सिर्फ बाइंग ही यूज किया जा सकता है। तो अगर आप स्कैल्प भी कर रहे हैं तो भी आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात। नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपको पता ही है कि भाई आपको सब जगह डाइवर्सिफाई करना है। तो स्टॉक्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ईटीएफ में भी होने चाहिए। अब देखिए, अगर आपको कैपिटल कम है तो आपको पहले ही ध्यान रखना है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन आप भले छोटा छोटा कीजिए और फिर आपको बहुत ध्यान से डाइवर्सिफाई करना है। तो जिनका कैपिटल कम है, अगर आप लोग अपने कैपिटल का एक अनुमान अगर आपके पास में है कि भाई इससे ज्यादा हम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उस हिसाब से आपके लिए अपन अलग से एक डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बनाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसके लिए बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि किस परसेंटेज पे हमें कहाँ से रिटर्न मिलने की चांसेस हैं, कहाँ से हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी मार्केट में आपकी साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। एक होता है जिसको अपन रिस्क एपेटाइट बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कि भाई मार्केट में आपका हर किसी का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, कोई होता है जो स्कैल्पिंग कर सकता है, कोई लोग होते हैं जो स्कैल्पिंग के लिए नहीं बने होते, कोई होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई होते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उनको आराम से ट्रेड करना है, तो वो पोजिशनल ही होते हैं। तो जैसे हम पोजिशनल है, हमें आराम से करना पसंद है ट्रेडिंग। अगर मान लीजिए कि हमें इंट्राडे भी करना है तो हम बहुत ही सेफली इंट्राडे करना पसंद करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह सब चीज मैच करवा करके। एक बोलना चाहिए प्रोसीजरल होता है, पूरा पूरा मतलब प्रोसीजरल भी क्या, पूरा मैकेनिकल होता है। उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसे ब्रेन हम वो नहीं करते कि अरे इसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड ऑल दैट, वो सब हम नहीं करते। बट आपको दिखाएंगे कैसे हमारा क्या पोजीशन रहती है, क्या नहीं रहता है। ये हो गई एक बात। पोजीशन साइजिंग, करंट पोजीशन साइजिंग। करेक्ट पोजीशन साइजिंग मतलब होता है कि भाई आपका क्या रिस्क एपेटाइट है ना। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट है आपका, तो पोजीशन साइजिंग भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जैसे लॉट्स के हिसाब से हम बात करें तो भाई लॉट से नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको देख करके लेने हैं। ठीक है, यानी कि मान के चलिए अगर आप 100 रुपए का लॉस रखें तो भाई कितना रुपए गिरने पर 100 रुपए का लॉस होने लगेगा आपकी पोजीशन पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछेगा, पोजीशन साइजिंग अच्छे तरीके से बता देंगे। और एक बड़ा बेसिक मेथड है कि भाई आपका टोटल कैपिटल जो है वो कभी भी आपकी फुल पोजीशन आपको नहीं ले लेना है किसी भी स्टॉक में। ऑलवेज बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, हमेशा आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए कि भाई इससे ज्यादा स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा हम लॉस नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को आपको माइंड में बैठा के रखना है। उसके बाद में आ जाता है विन परसेंटेज। विन परसेंटेज का मतलब होता है बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी कितनी बार सही रहती है, कितनी बार करेक्ट रहती है। तो आपको जितनी बार आपकी स्ट्रेटेजी करेक्ट रहती है आपको उसका विन परसेंटेज निकाल लेना है। इसको कैसे निकालना है ट्रेडिंग व्यू पे आगे आप लोग बताएंगे, इसमें सिमुलेशन टेस्ट कैसे करना होता है। हालांकि ट्रेडिंग व्यू के सिवाय भी बहुत सारे स्ट्रीक पे हो जाता है और स्टॉक मॉक पे हो जाता है, ऐसे अलग अलग हैं। ओवरऑल ये बहुत जरूरी है जानना कि भाई आप किस पर टेस्ट करना चाहते हैं, कैसे टेस्ट करना चाहते हैं। इसमें साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड में इतनी ही चीजों पे अपन ध्यान देंगे, लेकिन इसको और कैसे इंप्लीमेंट करना है मार्केट में, स्ट्रेटेजी वाइज कौन सी स्ट्रेटेजीज हम लगाने वाले हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हम कैसे इसको यूज करेंगे वो भी आप लोग बताएंगे। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, है ना। ओवरऑल आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को जान के करना है सारी चीजों को। आपको देखना है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ईएमए यूज करना चाहते हैं कि RSI डाइवर्जेंस यूज करना चाहते हैं कि MACD यूज करना चाहते हैं कि VWAP यूज करना चाहते हैं कि फिबोनाची ट्रेडिशनल यूज करना, फिबोनाची पिवट यूज करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल पिवट यूज करना चाहते हैं, क्या यूज करना चाहते हैं, है ना। बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, है ना, ऑर्डर फ्लो वगैरह बहुत कुछ है। ठीक है, इसमें इतना ही है। आगे अपन और डिस्कशन करेंगे साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड की, तो सीरीज अभी शुरू की है।
और आगे जैसे जैसे ट्रेड करते जाएंगे, इसको पूरा साइंटिफिक मेथड से करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ये, अगर आपका ये डिसाइडेड नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है ट्रेड में आने का। रिस्क अगर आपको नहीं पता है कि आप कितना ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप इससे ज्यादा लॉस लोगे ही नहीं, तो फिर आप क्या कर रहे हो ट्रेड करके? ठीक है, आपका कोई काम ही नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो, अगर ये डिसाइडेड नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में बिल्कुल बैठा लेना है, बिल्कुल बैठा लेना है इस चीज को। ठीक है, और हम आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे, जब तक आपने पर ट्रेड ये डिसाइड नहीं किया हुआ है, आप में एक्चुअल ट्रेडिंग में बिल्कुल मत आइए। पेपर ट्रेड कीजिए, पहले देखिए कि भाई कितने में जा करके ये रिस्क जो आपका था, डिसाइडेड रिस्क था, वो टच हुआ, मार्केट कितना मूव किया आपके अगेंस्ट। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मूव कर गया है और तब जा करके आपका रिस्क है, देन दैट्स अ गुड रिस्क। ठीक है भाई, मार्केट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी ना आपको लॉस देने के लिए उतना। अगर मार्केट तुरंत ही आपको उस तरह का लॉस दे रहा है, देन समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, इधर आपकी पोजीशन साइजिंग ज्यादा है, या फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगा है, या फिर आपने जो इंस्ट्रूमेंट चुना हुआ है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, कुछ भी उसके पीछे कारण हो सकता है। बट इतना ही है इसमें, अपन और साइंटिफिक ट्रेडिंग मेथड को डिस्कस करें, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग, वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, स्पेशली कॉम्प्लेक्स भी है, और हर ट्रेडर के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो जो भी नया शुरू कर रहे हैं, या जो लोगों को एक नई शुरुआत करनी है ट्रेडिंग में, चाहे पहले से कर भी रहे हो लेकिन प्रॉफिट्स का इशू हो रहा है या जो भी हो रहा है, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होगी। साइंटिफिक मेथड्स बहुत हमेशा सभी के लिए अच्छे रहे हैं। ठीक है, बस अपने को उसको इम्प्लीमेंट करना है डिसिप्लिन वाइज। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।